बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये थ्योरम जो हैं ये आपके डुअलिटी थ्योरम्स कहलाते हैं और आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये छोटा सा थ्योरम है आपका, लेकिन है ये इम्पॉर्टेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि आपने प्रूफ करना है कि डुअल ऑफ द डुअल इज़ द प्राइमल। आप अगर डुअल का दोबारा डुअल ले लें तो वो जो आपके पास नई चीज़ बनेगी वो प्राइमल कहलाती है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक प्राइमल बनाएंगे, जैसे ये बना हुआ है। जिस तरह आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है ना, तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आप हम ये एक प्राइमल कंसीडर करते हैं। मैंने कहा जी लेट द प्राइमल प्रॉब्लम इज़ इन द कैनोनिकल फॉर्म इज़, ये मैंने प्राइमल बनाया, मैक्सिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है जो कि ये है c1x1 प्लस c2x2 अप टू cn(xn), यानी n वेरिएबल्स हैं और साथ उनके कोफिशिएंट्स आ गए। सब्जेक्ट टू, अब जो कि ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो आप जानते हैं यहाँ पर तमाम के तमाम साइन जो होंगे वो लेस देन इक्वल के साइन होंगे, ठीक है। और ये कैसे बनाया है, ये बिल्कुल वही है जिस तरह आप अपना गॉस एलिमिनेशन वगैरह मेथड में या गॉस जॉर्डन मेथड में जर्नली जो लेक्चर आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करते थे, A11, A12, A13 अप टू ये A1n आ जाएगा और साथ ही xn आ जाएगा और साथ इनके वेरिएबल्स आ गए। इसी तरह सेकंड रो से शुरू होंगे तो A21, A22, A23, A2n xn, ठीक है, लेस देन इक्वल टू B2 आ गया। चलता गया आपके पास यहाँ पर ये AM1 यानी m थ्रो आ गई, m थ्रो फर्स्ट कॉलम, m थ्रो सेकंड कॉलम, m थ्रो nth कॉलम, xn आ गया, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई n/n का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, यानी जितने वेरिएबल हैं उतने ही कांस्टेंट हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल n है और कांस्टेंट m रख लिए हैं आपने, तो bm आ गया यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। अच्छा, वेयर x1, x2, xn, ये एंड में xn लिखा हुआ है, ये तमाम के तमाम आप जानते हैं नॉन नेगेटिव हैं। इसको यहाँ पर हम किसी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पर बुक में उसने इसे 6.3 कह दिया। अब ये मेरे पास प्राइमल है, मैं इसका लेने लगा हूँ डुअल। तो अब आप जानते हैं डुअल कैसे कंसीडर करते हैं। आपकी जो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम नए डुअल वेरिएबल लेट करेंगे। डुअल वेरिएबल कैसे लेट करते हैं, यहाँ पर कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, b1, b2 अप टू bm, m कॉन्स्टेंट्स हैं। इसका मतलब मुझे जो m डुअल वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे, ठीक होगी बात ये। तो आगे यहाँ पर जो डुअल वेरिएबल लेट किए गए हैं, आगे आप लेट कर लें, यहाँ पर एक लाइन लिख लें कि या नीचे लिखी है वेयर y1, y2 अप टू ym ऑल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर दी एसोसिएटेड डुअल वेरिएबल्स। ये डुअल वेरिएबल्स हैं। अब ये कैसे बनाया है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपका जो प्राइमल है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैं इसे जो इसका डुअल होगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा, उसे हमने यहाँ पर w से डिनोट कर लिया, इक्वल टू ये यहाँ पर। अब इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन से वेरिएबल आएंगे, डुअल वेरिएबल। डुअल वेरिएबल कौन से सेलेक्ट किए हैं आपने, y1, y2, ym, y1, y2, ym। अब इन y के साथ जो आप जानते हैं कि ये b1, b2 अप टू bm, ये कहाँ से देख कर लिखे हैं, ये आपके जो प्राइमल में ये वाले जो नंबर थे, आपके प्राइमल में ये वाली जो साइड है b1, b2, bm, ये वाले जो नंबर्स हैं आप जानते हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके डुअल वेरिएबल्स में, ठीक है। और आपके इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो नंबर हैं ये c1, c2 अप टू ये तमाम नंबर आपके जो डुअल बनेगा उसकी साइड पर आ जाएंगे, राइट साइड पर, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो डुअल होगा, अगर प्राइमल में ये तमाम के तमाम साइन लेस देन इक्वल के हैं तो डुअल में तमाम के तमाम साइन कौन से आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल के, सही है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें बता चुका हूँ कि एक प्राइमल को आप डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका हमने डुअल बना लिया, तमाम साइन ग्रेटर देन इक्वल के आ गए, इधर वाली साइड में c1, c2 अप टू cn आ गया, ठीक है। और ये वाले जो नंबर हैं
ये कैसे लिखे थे आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर पहले लिखा था मैंने जो प्राइमल में ये लिखा हुआ था A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर लिखा था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप जानते हैं जब डुअल में हम लिखते हैं तो ये वाले नंबर जो हैं वहाँ पर अगर रो वाइज हैं तो उधर कॉलम वाइज आ जाते हैं, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज लेके लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। देखें यहाँ पर A11 था, पीछे था A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नीचे की तरफ आ गया, ये लिखा हुआ A12 फिर A13 A1n, सही है। A21 जो था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का नंबर था वो इधर लिखा हुआ था, इसको इधर लिख दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो nth कॉलम mth रो, m कॉन्स्टेंट है यानी m रोज़ हैं तो m रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम, ये इसका डबल तैयार हो गया। अब मुझे शो ये करना है कि वो प्राइमल था ये डुअल था। अब इस डुअल का दोबारा मैं अगर डुअल लूँगा तो मैंने ये शो करना है कि अब जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल आपके ओरिजिनल प्राइमल वाला आना चाहिए, ठीक है। और इसको इस डुअल को हमने यहाँ पर नाम दे दिया इक्वेशन 6.4 का, आप अपने पेपर में इसको 2 कह दें, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब इसका दोबारा डुअल लेना है आपने। अब दोबारा डुअल से मुराद ये नहीं है कि अब इसे डायरेक्टली आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दें। क्या करेंगे, मुझे ये बताएंगे ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के साइन है। आप अगर इन तमाम इनक्वालिटीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आप जानते हैं इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई ईच ऑफ दी रिलेशन 6.4 थ्रू आउट बाय -1 वी ऑब्टेन। यहाँ पर भी ऊपर सबको -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया मिनिमाइजेशन ऑफ -w इक्वल टू माइनस टाइम b1y1 -b2y2 अप टू सोन, ये सारा आ गया। और यहाँ पर जब इन कॉन्स्टेंट्स में आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये ग्रेटर देन इक्वल के साइन थे तो लेस देन इक्वल में चेंज हो गए, बाकी आ गया -c1 और तमाम साइन चेंज होते गए। जो प्लस में है वो माइनस में हो गया, साइन ऑफ इनक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल था तो लेस देन इक्वल में चेंज हो गया। ये चेंज होने के बाद तमाम की तमाम चीज़ें ये इस तरह आ गई सारी, इसे 6.5 कहते हैं। अब लाइन लिखी जा रही है, इसको गौर से देखिएगा। बाय कंस्ट्रक्टिंग द डुअल ऑफ रिलेशन 6.5 एंड मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 वी ऑब्टेन अ सिस्टम आइडेंटिकल टू रिलेशन 6.3, दिस प्रूव्स द थ्योरम। अब ये क्या कहा है इसको ज़रा समझिएगा। इसमें एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ -z के। एक तो ये रिज़ल्ट आप जानते हैं, या अगर ऐसे लिखा हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z लिखी है तो आप इसे लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -z। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रिज़ल्ट आपने याद किया। अच्छा दूसरी बात, मेरे पास जो ये एक मिसाल के तौर पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, जब मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो वो ऐसे बन गया, मिनिमाइज -w इक्वल टू -b1y1 -b2y2 माइनस अप टू सोन -bm/ym, ये लिखा हुआ है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर मैं ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल करता हूँ कि मिनिमम ऑफ -w, तो ये मिनिमम ऑफ -w किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ऑफ w के बराबर। तो वेरिएबल का नाम तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी रख सकते हैं ना, आप चाहे मिनिमम ऑफ -w का ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, मैक्सिमम ऑफ w लिख लें, z लिख लें दोबारा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा ये जो -b1 है, ये -b2 है, अप टू सोन, ये जितने भी नंबर्स हैं, क्या b1 एक नंबर है, ऐसे ही है, एक कांस्टेंट नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या इसको दोबारा हम एक नया कांस्टेंट b1 डैश या खाली d1 या c1 ही कह देते हैं, इसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो इसको दोबारा आप इस तरह ऐड कर लेते हैं c1y1 -b2 को आप ऐड कर लेते हैं c2y2 अप टू सोन cm/ym। तो आपके पास ये जो माइनस से मल्टीप्लाई करवा कर दोबारा ये जो सारी चीज़ बनती है और इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करवा कर ये तमाम का तमाम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही नहीं बन जाता जो आपका ओरिजिनल प्राइमल में था, ठीक है। हाँ वेरिएबल उसमें x था, यहाँ पर y है, तो वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो तो सेम का सेम रहेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जब किसी प्राइमल का किसी डुअल के ऊपर दोबारा डुअल लिया जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास दोबारा प्राइमल बन जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक प्राइमल लेट किया, प्राइमल करने के बाद उसका डुअल लिया। अब उस डुअल का दोबारा डुअल किस तरह आपने निकालना है, आपने
-1 से मल्टीप्लाई करवाना, ये नहीं कि डुअल का दोबारा डुअल ले लें, ठीक है ना, इस तरह नहीं है। तो छोटा सा थ्योरम है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपके इनकमिंग जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।